हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न जो नया सिलेबस है उसकी यूनिट वाइज यानी कि विषयवार देखने को मिलेंगे। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 में मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से 10 प्रश्न पूछे गए थे। मध्य प्रदेश के भूगोल से 10 प्रश्न, मध्य प्रदेश की सांवैधानिक व्यवस्था से 5 प्रश्न, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न और करंट अफेयर्स में से 10 प्रश्न थे। और करंट अफेयर में से जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर था उससे 8 प्रश्न, बाकी जो अदर करंट अफेयर था उससे 2 प्रश्न थे। इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए थे। भारत के भूगोल से 4 प्रश्न थे। विश्व के भूगोल से 8 प्रश्न थे। राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न पूछे गए थे और अर्थव्यवस्था से केवल 4 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं आयोग की बात करें तो आयोग से 9 प्रश्न थे। विज्ञान एवं पर्यावरण विषय से 9 प्रश्न थे और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न थे। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी। अब इस पूरे वीडियो में हम विषयवार प्रश्नों को देखेंगे। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए एग्जाम गुरुजी की एमपीपीएससी के नए सिलेबस पर आधारित मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 100 टेस्ट, जिसमें से 70 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, 20 टेस्ट यूनिट वाइज व 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आज ही इसको ज्वाइन करें एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? ए मंडला, बी शहडोल, सी रायसेन या डी बालाघाट। इस प्रश्न का सही उत्तर सी रायसेन है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? ए नारायण श्रीधर बेंद्रे, बी विष्णु चिचालकर, सी नाना साहेब पेंसे या डी अमृतलाल बेगड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नाना साहेब पेंसे। नाना साहेब पेंसे संगीतकार थे। तीसरा प्रश्न है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? ए कादमगिरी, बी ओंकारेश्वर, सी अमरकंटक या डी महेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ओंकारेश्वर। चौथा प्रश्न है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ए मालवा, बी निमाड़, सी बुंदेलखंड या डी बघेलखंड। आयोग ने इस प्रश्न के 3 उत्तर सही माने हैं। ए मालवा, बी निमाड़ और सी बुंदेलखंड। तो तीनों उत्तर इसके सही आयोग ने माने हैं। पांचवा प्रश्न था, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ए दसपुर अभिलेख, बी सोहगरा अभिलेख, सी सूपिया अभिलेख या डी एरण अभिलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर ए दसपुर अभिलेख है। यह अभिलेख 6ठी शताब्दी का है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और मंदसौर में स्थापित है। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का भी वर्णन मिलता है। छठे प्रश्न की बात करें, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। ए कलचोरी संवत, बी कृत संवत, सी शक संवत या डी गुप्त संवत। इस प्रश्न का सही उत्तर बी कृत संवत है। बात 7वें प्रश्न की करें, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट यानी कि छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? ए मांडू, बी सिरौंज, सी धार या डी रायसेन। इस प्रश्न का सही उत्तर बी सिरौंज है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? पहला यानी कि ए खाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। बी स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ा मंडला के राज्य के थे। सी रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। और डी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो आयोग ने इस प्रश्न के 2 उत्तर सही माने हैं।
पहला, सी रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, और डी, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। बात 90वें प्रश्न की करें, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? ए इंदौर, बी मंदसौर, सी छिंदवाड़ा या डी खरगोन। इस प्रश्न का सही उत्तर सी छिंदवाड़ा है। 10वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी, बी भवानी प्रसाद, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिमतरंगिणी, सी गजानंद माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, और डी केशवदास, रसिक प्रिया कवि प्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर बी भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद है। गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिमतरंगिणी है, क्योंकि हिमतरंगिणी जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, भवानी प्रसाद की नहीं है। अब दूसरा हमारी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सहायक नदियां हैं और सूची 2 में जो है नदियां हैं। सूची 1 में पहली नदी जो है बेतवा, सामने दिया गया है चंबल, क्षिप्रा, यमुना, वेनगंगा, नर्मदा, तवा, गोदावरी। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए, बेतवा नदी जो है, उस बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, यानी कि पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा, ए का बी, या दूसरा क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, बी यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। बी, ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। सी, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तीसरे प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए, विदिशा, बी, भोपाल, सी, उज्जैन या डी, इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंदौर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए, ग्रेनाइट, बी, आग्नेय, सी, कायांतरित या परिवर्तित, और डी, परतदार या अवसादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, परतदार या अवसादी। पांचवें प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए, मालवा का पठार, बी, नर्मदा घाटी, सी, बघेलखंड, डी, सतपुड़ा श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बघेलखंड। बघेलखंड क्षेत्र में जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। छठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के आधार पर करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और सूची 2 में जिन शहरों से होकर गुजरता है वो दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30, सामने है खजुराहो। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39, सामने है भोपाल। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46, सामने है सागर। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44, सामने है जबलपुर। अब इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 है वो जाकर मिलता है जबलपुर में या जबलपुर से होकर गुजरता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 है वो खजुराहो से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक जो 46 है वो भोपाल से होकर गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक जो 44 है वो सागर से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। बात 7वें प्रश्न की करें, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? पहला भोपाल, दूसरा इंदौर,
तीसरा खजुराहो, चौथा ग्वालियर। अब इसका उत्तर कूट के आधार पर देना था। पहला ऑप्शन था केवल 4, दूसरा केवल 3, तीसरा ऑप्शन था 3 और 4 और चौथा ऑप्शन था 1 और 2। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। 8वें प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? पहला या ए ऑप्शन सारणी बैतूल, बी अमरकंटक अनूपपुर, सी बिरसिंहपुर उमरिया या डी डोंगलिया मुंडी खरगोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी डोंगलिया मुंडी खरगोन है, क्योंकि डोंगलिया मुंडी जो है वो खरगोन में नहीं खंडवा में स्थापित है। बात 90 प्रश्न की करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला, बारना घाटी परियोजना उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बारना घाटी परियोजना उज्जैन, क्योंकि जो बारना घाटी परियोजना है वो बारना नदी पर रायसेन जिले में स्थित है और इससे रायसेन और सीहोर जिले को लाभ मिलता है। उज्जैन में ये नहीं है। बात 10वें प्रश्न की करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। दूसरा है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना था। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों सही है। अब बात करें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो पहला नाम था एच.बी. पाटस्कर, दूसरा निरंजन नाथ वांचू, तीसरे सत्यनारायण सिन्हा और चौथे के.सी. रेड्डी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कूट के आधार पर देना था। पहला था केवल 1 और 2 सही, दूसरा था केवल 2 और 3 सही, तीसरा था केवल 1 और 4 सही और चौथा था केवल 3 और 4 सही। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। बात करें दूसरे प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं? पहला प्रकाश चंद्र सेठी, दूसरे गोविंद नारायण सिंह, तीसरे बाबूलाल गौर और चौथे कैलाश जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोविंद नारायण सिंह। देखिए होता क्या है कि जो मुख्यमंत्री होता है साधारणतः वही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय सदन की नेता थी श्रीमती विजया राजे सिंधिया। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें तीसरे प्रश्न की कि निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यानी इन तीनों पदों पर रहे हैं? ऑप्शन ए रामकिशोर शुक्ला, बी कुंजीलाल दुबे, सी काशी प्रसाद पांडे या डी तेजलाल टेम्भेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रामकिशोर शुक्ला। बात चौथे प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में सरपंच उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए खंड विकास अधिकारी, बी ग्राम पंचायत का सचिव, सी इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या डी इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ग्राम पंचायत का पंच। बात पांचवें प्रश्न की करेंगे, मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? ए यानी 1 सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा कृषि समिति या तीसरा शिक्षा समिति। तो कूट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना था। ए केवल 1 और 2 सही, बी केवल 1 और 3 सही, सी केवल 2 और 3 सही या डी 1, 2, 3 सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी कि जो तीनों समितियां हैं वो जिला पंचायत की स्थायी समितियां होती हैं।
अब बात करें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की यूनिट की, तो इस यूनिट से 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। ए बालाघाट, बी डिंडौरी, सी भिंड या डी छिंदवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भिंड। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। ए 9, बी 10, सी 11 या डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 11। बात करें तीसरे प्रश्न की, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ए महेश्वर, बी अमरकंटक, सी मुरैना या डी दतिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अमरकंटक। अब बात करेंगे अब हम अगली यूनिट की, जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर या करंट अफेयर यूनिट। करंट अफेयर को 2 यूनिट में हमने आपके लिए बांटा है। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से 8 प्रश्न पूछे गए थे और बाकी जो करंट अफेयर थे उससे केवल 2 प्रश्न आए थे। अब मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें तो उसमें से 8 जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से पहला प्रश्न है अटल प्रगति पथ संबंधित है। ए मंदसौर नीमच क्षेत्र, बी धार झाबुआ क्षेत्र, सी मंडला जबलपुर क्षेत्र या डी ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ग्वालियर चंबल क्षेत्र। दूसरा प्रश्न था 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना यानी कि सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ए गांधी सागर, बी ओंकारेश्वर, सी अमरकंटक या डी बरगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ओंकारेश्वर। तीसरा प्रश्न मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं। ए निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, बी तैराकी, सी हॉकी या डी क्रिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए निशानेबाजी यानी कि शूटिंग। चौथा प्रश्न था मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं। ए निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, बी तीरंदाजी, सी हॉकी या डी क्रिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हॉकी। पांचवा प्रश्न है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। ए 31 अगस्त, बी 15 जुलाई, सी 15 सितंबर और डी 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 21 अगस्त। छठवां प्रश्न है कि श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं। ए राई, बी नीतू, सी लावनी, डी नौटंकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राई। सातवां प्रश्न है कि श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है। ए गोंड शैली, बी भील शैली, सी बैगा शैली या डी सहरिया शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोंड शैली। आठवां प्रश्न पूछा गया था, इसमें सुमेलित करना था जिला और उनसे संभावित उत्पादों से। बालाघाट के सामने तुअर दाल एवं गुड़, बैतूल के सामने मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, खरगोन के सामने सागौन और नरसिंहपुर के सामने कोडो कुटकी। तो चलिए अब इसको हम सुमेलित करते हैं। तो देखिए जो बालाघाट है वो कोडो कुटकी के लिए प्रसिद्ध है या वहाँ का उत्पाद कोडो कुटकी है। जो बैतूल है वहाँ पर उसका उत्पाद सागौन है और जो खरगोन है वो मिर्ची और मिर्च के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि नरसिंहपुर जो है तुअर दाल और गुड़ के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सी बी ए। अब बात करंट अफेयर की करें तो इससे 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला है कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ए ऑस्ट्रिया, बी हंगरी, सी स्पेन या डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हंगरी। बात दूसरे प्रश्न की करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या डी
तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष? तो इसका सही उत्तर है ए, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब बात करेंगे इतिहास की। इतिहास से 10 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? ए, हेमचंद्र, बी, बल्लाल, सी, विशाख दत्त या डी, पद्मगुप्त? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री विशाख दत्त। बात दूसरे प्रश्न की, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ए, आम, बी, पीपल, सी, पारिजात, डी, साल? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पीपल। बात तीसरे प्रश्न की करेंगे कि किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? ए, चेर, बी, चोल, सी, पांड्य या डी, पल्लव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चोल। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ए, प्रतिहार, बी, चालुक्य, सी, राष्ट्रकूट या डी, होयसल? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राष्ट्रकूट। पांचवा प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? ए, कुमारपाल, बी, भीमद्वितीय, सी, विद्याधर या डी, अरुणो राजा? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विद्याधर। छठवां प्रश्न, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? ए, अहलूवालिया, बी, इलेवालिया, सी, कन्हैया या डी, सुकरचकिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुकरचकिया। बात करें सातवें प्रश्न की, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ए, वीपी मेनन, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, कृष्णा शाही या डी, सी, राजगोपालाचारी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात आठवें प्रश्न की होगी, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ए, लाला लाजपत राय, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, गोपाल कृष्ण गोखले या डी, विपिन चंद्र पाल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लाला लाजपत राय। नवा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ए, साबरमती, बी, पवनार, सी, सेवाग्राम या डी, रामानंदिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, साबरमती। बात 10वें प्रश्न की है कि डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ए, जैतपुर, बी, संभलपुर, सी, झांसी या डी, सतारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सतारा। अब भारत के भूगोल की यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए, राजस्थान, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तराखंड या डी, पश्चिम बंगाल? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है? ए, जंगधरी, बी, चकारिया, सी, इमालिया या डी, मलचखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मलचखंड। तीसरे प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिले को कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? ए, कान्हा नहर, बी, रामगंगा नहर, सी, शारदा सहायक नहर या डी, इंदिरा गांधी नहर? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इंदिरा गांधी नहर। चौथे प्रश्न की बात करें, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? ए, 33.15%, बी, 32.15%,
सी 30.15% या डी 31.15%। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 31.15%। अब बात करेंगे विश्व के भूगोल यूनिट की, तो इस यूनिट से 8 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी उत्तरी प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तरी अटलांटिक महासागर। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक एवं युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ए पाक जलडमरू मध्य, बी मलक्का जलडमरू मध्य, सी स्वेज नहर या डी पनामा नहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्वेज नहर। तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलद पर्वत नहीं है? ए सियरा नेवादा, बी रॉकी, सी हिमालय या डी आल्प्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। चौथा प्रश्न था कौन से देश को मेक मोहन रेखा विभक्त करती है? ए भारत और चीन, बी चीन और अफगानिस्तान, सी भारत और पाकिस्तान, डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारत और चीन। पांचवा प्रश्न है ट्रक कृषि संबंधित है? ए साग सब्जी से, बी दूध से, सी अनाज से या डी मुर्गी पालन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए साग सब्जी से। छठवें प्रश्न की बात है ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ए मध्य महाद्वीपीय, बी परिप्रशांत महासागरीय, सी मध्य अटलांटिक या डी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी परिप्रशांत महासागरीय। सातवें प्रश्न की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ए यूरेनियम, बी तांबा, सी जस्ता या डी लौह अयस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लौह अयस्क। आठवां प्रश्न था निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ए नील नदी की निचली घाटी, बी चीन के पूर्वी मैदान, सी जावा द्वीप या डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? ए अखिल भारतीय संघ, बी भारत संघ, सी संयुक्त भारत या डी भारतीय परिसंघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अखिल भारतीय संघ। दूसरा प्रश्न था जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी या डी पांचवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पांचवी। तीसरा प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? ए राष्ट्रपति का आशय, बी राष्ट्रपति का समाधान, सी राष्ट्रपति का अनुदेश या डी राष्ट्रपति की सहमति। इस प्रश्न का सही उत्तर था ए राष्ट्रपति का आशय। बात चौथे प्रश्न की होगी भारतीय संसद में शामिल है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा एवं लोकसभा, सी राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा। अब बात पांचवें प्रश्न की होगी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है?
ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। बात छठवें प्रश्न की होगी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ए संविधान, बी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से या डी प्राकृतिक पर्यावरण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए संविधान। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परोन्नत की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्पित किया गया था? ए प्रथम संविधान संशोधन 1961, बी द्वितीय संविधान संशोधन 1952, सी तृतीय संविधान संशोधन 1954 या डी चतुर्थ संविधान संशोधन 1964। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी तृतीय संविधान संशोधन 1954। बात आठवें प्रश्न की होगी कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ए अपीली क्षेत्र अधिकार, बी सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, सी संवैधानिक क्षेत्र अधिकार या डी मूल क्षेत्र अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मूल क्षेत्राधिकार। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों की। तो अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न पूछे गए थे। पहला, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO इसका गठन कब किया गया था? ए 18 सितंबर 2015, बी 18 सितंबर 2016, सी 18 दिसंबर 2015 या डी 18 दिसंबर 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 18 सितंबर 2015। अब बात करें दूसरे प्रश्न की। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। ए 7.7%, बी 8.7%, सी 9.5% या डी 11.5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 11.5%। तीसरा प्रश्न, मध्याह्न यानी कि मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1991, बी 1993, सी 1995 या डी 2000। प्रश्न का सही उत्तर है सी 1995। बात चौथे प्रश्न की होगी। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? ए 2011, बी 2012, सी 2013 या डी 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2013। अब बात करेंगे आयोग से पूछे गए प्रश्नों की। तो आयोग से 9 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? ए विधानसभा अध्यक्ष, बी राज्यपाल, सी नेता प्रतिपक्ष और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न में ए और सी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों इस समिति में शामिल होते हैं, इसलिए दोनों उत्तरों को सही माना गया था, ए और सी। बात दूसरे प्रश्न की करें, भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी गृह मंत्री। तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर का वेतन मिलता संदाय किया जाता है। दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। तीसरा, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है?
ए ऑप्शन में था पहला और तीसरा, बी ऑप्शन में पहला और दूसरा, सी ऑप्शन में था पहला, दूसरा और तीसरा, और डी ऑप्शन में केवल तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे? अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ए 4 सदस्य, बी 5 सदस्य, सी 6 सदस्य, या डी 7 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 5 सदस्य। पांचवें प्रश्न की बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है। ए वित्त मंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी राष्ट्रपति में। अब बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 388 से संबंधित है। ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, या डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन जुर्माना लगा सकता है? ए केवल केंद्रीय सूचना आयोग, बी केवल राज्य सूचना आयोग, सी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, और डी उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। बात करें आठवें प्रश्न की कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नवा प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ए राज्यपाल द्वारा, बी मुख्यमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, या डी संघ लोक सेवा आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए राज्यपाल द्वारा। अब बात करें विज्ञान एवं पर्यावरण की, तो इस यूनिट से 9 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। ए 5 मई 1951, बी 10 जून 1950, सी 7 अप्रैल 1948, या डी 10 जुलाई 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 7 अप्रैल 1948। दूसरा प्रश्न था इसरो का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च, बी इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा प्रश्न किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, या डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। चौथा प्रश्न था फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? ए दूध, बी चाय, सी पानी, या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? ए 1982, बी 1986, सी 1984, या डी 1980। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1984। छठा प्रश्न है सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ए अंडाशय, बी वृक्क, सी यकृत, डी वृषण।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ब्रषण। बात करेंगे 7वें प्रश्न की, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या डी रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी न्यूयॉर्क। 8वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ए आंत्र, बी यकृत, सी अमाशय, डी अग्नाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमाशय। 9वें प्रश्न की बात करें, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कि कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन डी या डी विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विटामिन सी। अब बात करेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट की। तो इस यूनिट से 10 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, वर्चुअल कीबोर्ड खालिस्तान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं? ए पासवर्ड चोरी, बी ट्रोजन प्रोग्राम, सी स्पाईवेयर या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न था, एक ईमेल को एक स्रोत से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसको ये क्या कहलाता है? तो ए फिशिंग, बी स्पूफिंग, सी स्पैमिंग या डी स्नीफिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी स्पूफिंग। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान जो सर्वर नहीं है? ए फाइल सर्वर, बी प्रिंट सर्वर, सी अनुप्रयोग सर्वर या डी नेटवर्क सर्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नेटवर्क सर्वर। चौथा प्रश्न था कि खाली स्थान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ए बस, बी स्टार, सी रिंग, डी ग्रिड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ग्रिड। पांचवा प्रश्न, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? ए हाइपोथेसिस, बी इंटेलिजेंस, सी ज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ज्ञान। छठवां प्रश्न, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है? ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बी डिजिटल हस्ताक्षर, सी प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण या डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न था, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार खालिस्तान के उदाहरण है? ए B2B वाणिज्य, बी C2B वाणिज्य, सी C2C वाणिज्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयोग ने इस प्रश्न के 2 उत्तर सही माने हैं, ए B2B वाणिज्य और C2C वाणिज्य। अब बात करें 8वें प्रश्न की, कि 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग होता है? ए स्विच, बी राउटर, सी ब्राउजर, डी गेटवे। तो आयोग ने इसके 2 उत्तर सही माने हैं, बी राउटर और डी गेटवे। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, कि इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है? ए डोमेन नाम सेवा, बी डोमेन नाम प्रणाली, सी डीएनएस फाइल सिस्टम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डोमेन नाम प्रणाली। और 10वें प्रश्न की बात करें तो उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस मॉडल को खालिस्तान कहा जाता है? ए B2B, बी B2C, सी C2B या डी C2C। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी C2B। तो ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें एग्जाम गुरुजी के साथ।
आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।